मैं मिस ऋतु शर्मा 29 साल की इंग्लिश टीचर हूँ। शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ाती हूँ। पढ़ाई मेरी पूजा थी, लेकिन किसी को देखकर दिल का धड़कना क्या होता है वो मैंने उसे देखकर जाना। आरव को क्लास 12 एथ का छात्र था, मगर उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। उसके सवाल किताबों से नहीं, जिंदगी से जुड़े होते। जब वो आंखों में देखकर बातें करता तो लगता जैसे वो मुझे पढ़ रहा हो। शायद मैं भी उसके इन नजरों की भाषा समझने लगी थी और चाहने भी। भाग दो बातचीत से कनेक्शन, सब कुछ बहुत प्रोफेशनल था। शुरू में वो एक्स्ट्रा क्लास के बहाने मुझसे मिलना चाहता था और मैं भी मना नहीं कर पाती थी। वो एक दिन बोला, मैम आप सिर्फ मेरी टीचर नहीं लगती, आपसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। मैं मुस्कुरा दी, मगर दिल कहीं और चला गया। फिर वो दिन आया जब पहली बार उसने मुझे कॉफी पर बुलाया स्कूल के बाद। मैंने मना तो किया, लेकिन उसके कहने के अंदाज ने मुझे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। भाग 3, पहली रोमांटिक शाम। कैफे की वो टेबल, आरव की हल्की सी मुस्कान और उसकी नजरें जो मेरी आंखों में कुछ खोज रही थी। मैम, कभी कभी ऐसा लगता है आप सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बनी, कोई तो राज है आप में। मैं हंस दी। हमारी बातें अब किताबों से निकलकर दिलों तक पहुंचने लगी थी। और फिर एक रात मैंने उसे घर बुला लिया। भाग 4, पहली रात का साथ। आरव मेरे घर आया। पहले थोड़ा नर्वस था। मैंने उसे चाय दी और हम लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। वो बोला, माँ, क्या आपको कभी किसी ने सच में समझा? मेरे होंठ सूखे हुए थे, लेकिन दिल कुछ कह रहा था। उसने मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देखा। मैंने धीरे से कहा, आज टीचर नहीं, सिर्फ ऋतु हूँ। उसने धीरे से मेरा सिर अपनी गोद में रखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसके हाथ मेरी उंगलियां सहलाने लगे। वो स्पर्श हल्का मगर पूरी रूह तक उतरता हुआ। भाग 5, रात का जादू। यूट्यूब सेफ डिटेलिंग। रात गहरी हो चुकी थी। हमने एक दूसरे की सांसों को महसूस किया। उसकी उंगलियां मेरे गालों पर फिसल रही थी। मैंने उसकी टी शर्ट के कॉलर को पकड़ा और कहा, तुम मेरी जिंदगी में आकर मुझे फिर से जीना सिखा रहे हो। बेडरूम में हम साथ लेटे, सिर्फ एक चादर की दूरी पर। उसने मेरा माथा चुमा और मेरी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। बातें अब नॉटी हो रही थी, लेकिन प्यार से भरी। मैम, अगर हर क्लास ऐसी होती तो मैं टॉप कर जाता। मैं हंसी और कहा, तो अब रोज रात की क्लास होगी मिस्टर टॉपर। हमने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और वो रात सिर्फ हमारा सच थी। भाग 6, सीक्रेट रिलेशनशिप का सफर। हमारा रिश्ता दुनिया से छुपा था, लेकिन दिलों से नहीं। स्कूल में हम प्रोफेशनल थे, पर घर में दो दीवाने। हर रात उसकी कॉल पर मेरी नींद आती और हर हफ्ते वो मेरे घर आकर वो क्लास अटेंड करता जो सिर्फ दिल से पढ़ाई जाती थी। भाग 7, समाज का डर वर्सेस प्यार की ताकत। एक दिन प्रिंसिपल ने आरव को मेरे साथ कैफे में देख लिया। मुझसे पूछा, ऋतु, क्या कुछ चल रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, गर चल रहा है तो क्या गलत है? दो इंसान अगर समझदारी से जुड़े हों, तो उम्र या रिश्ता कोई बंधन नहीं होता। उन्होंने कुछ नहीं कहा, शायद समझ गए थे। भाग 8, विदाई। लेकिन वादा 12 एथ के बोर्ड्स के बाद आरव को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उस रात आखिरी बार वो मेरे पास आया। मैम, दूर जरूर जा रहा हूँ, लेकिन दिल में आप ही बसेंगी। मैंने उसका हाथ चूमा और कहा,
तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर थे। आरव। एपिलॉग। सालों बाद आज मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और आज एक लेक्चर में आरव गेस्ट लेक्चरर बनकर आया। हमारी नजरें मिली और मुस्कुरा दिए। कुछ रिश्ते समाज की नजरों में गुनाह होते हैं, लेकिन दिल में बस जाते हैं हमेशा के लिए। भाग 9। सालों बाद वो रात फिर लौटी। मैं अब प्रोफेसर हूँ और आरव अब एक मोटिवेशनल स्पीकर, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और उतना ही रोमांटिक जितना पहले था। कॉलेज में उसके गेस्ट लेक्चर के बाद उसने मुझसे कहा, ऋतु मैम नहीं, अब तो सिर्फ ऋतु हो ना। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम अब स्टूडेंट नहीं तो कोई रोक भी नहीं सकता। उसने मेरा हाथ थामा और बोला, आज रात डिनर पे चलो और इस बार देर तक रहना। भाग 10। उसके होटल का कमरा। रात 9 बजे हम डिनर के बाद उसके होटल पहुँचे। कमरा एकदम सुकून भरा, हल्की रोशनी और बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक। मेरे पास आया, मेरी आंखों में देखा। कितनी बार सोचा था उस रात के बाद, क्या तुमने मुझे कभी मिस किया? मैंने धीरे से कहा, हर रात तुम्हारी आवाज में नींद ढूंढती रही। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा। उसका दिल धड़क रहा था, उसी तरह जैसे पहली बार मेरे घर में धड़का था। भाग 11। रोमांस जो अब खुलकर था। वो मेरे पीछे आया, बालों को साइड किया और गर्दन पर एक हल्का सा चुंबन लिया। अब तो कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो आज रोकना मत। हमने एक दूसरे की बाहों में खुद को खो दिया। उसने मेरी साड़ी की पल्लू को हल्के से हटाया और पीठ पर अपनी उंगलियों से नाम लिखा। आज की क्लास सिर्फ प्यार की होगी। मैं बेड पर लेटे एक दूसरे को देखने में वक्त बीत गया। उसने कहा, तुम अब और भी खूबसूरत लगती हो ऋतु। मैंने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, और तुम अब किस करने से डरते नहीं हो ना। भाग 12। रात का वो लंबा सफर। उसने मेरा हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, हर धड़कन तुम्हारे नाम पर है। हमने एक दूसरे को चादर के नीचे समेट लिया। उसकी सांसें मेरे गले को महसूस कर रही थी और मेरे होंठ उसके कानों के पास धीमी आवाज में बोले, आरव, अब हर रात तेरी क्लास है। पास करना है तो पूरी मेहनत चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, डाउट हो तो पूछ लूं? मैंने चिढ़ाते हुए कहा, पूछो, लेकिन जवाब सिर्फ चुंबनों में मिलेंगे। भाग 13। सुबह की पहली किरण। सुबह जब आँख खुली तो उसका हाथ मेरे पेट पर था और चेहरा मेरी गर्दन में छुपा हुआ। मैंने उसे जगाया और उसने कहा, ऋतु, क्या अब हम खुलकर जी सकते हैं? मैंने कहा, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आज हम दोनों मैच्योर हैं, सक्सेसफुल हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाग 14। एक नई शुरुआत। कुछ ही महीनों बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया। अब न मैं टीचर थी, न वो स्टूडेंट, सिर्फ दो इंसान जो एक दूसरे की बाहों में जिंदगी को जी रहे थे। हर रात हम एक दूसरे से कहते, आज की क्लास कहाँ होगी, बेड पर या बालकनी में। भाग 15। एक ही छत के नीचे अब हम दोनों एक छोटे से खूबसूरत फ्लैट में साथ रहते थे, शहर के शोर से थोड़ा दूर, जहां सुकून था और सिर्फ हम। मैं अब कॉलेज में पढ़ाती थी और आरव अपने सेमिनार्स और मोटिवेशनल टॉक्स में व्यस्त रहता। लेकिन हर शाम हम एक दूसरे को फिर से जीते थे। वो रोज घर लौटते ही मुझे पीछे से आकर गले लगाता, ऋतु, आज बहुत थक गया हूँ, सिर्फ तुम्हारे हाथों की चाय चाहिए और तुम्हारी गोद में थोड़ी सी नींद। मैं मुस्कुराकर कहती, तो आज की चाय थोड़ी स्पेशल होगी और गोद की जगह आज तकिया बनूंगी मैं। भाग 16। रातों का अपना रोमांस। रात को जब हम दोनों बेड पर साथ होते
तो वो मेरी पीठ सहलाते हुए पूछता, अगर मैं अब भी तुम्हारा स्टूडेंट होता तो पास करता क्या? शायद नहीं, मैं कहती, क्योंकि तुम्हारे सवाल अब सिर्फ किताबों से नहीं, मेरी साड़ी की सिलवटों से भी जुड़े हैं। वो मेरी बाहों में आता और कहता, तुम्हारी ये चोटी आज फिर से मेरी उंगलियों को जलाने आई है। हम बातें करते करते एक दूसरे को स्पर्श करते, छेड़ते, चिढ़ाते, और वही चादर की रोमांटिक दुनिया फिर से बनती। भाग 17। नॉटी बट क्यूट। एक दिन आरव नहाकर निकला और टॉवल में ही मेरे पास आ गया। ऋतु, टॉवल में हूँ, संभाल लो। मैं मुस्कुराई और कहा, आज फिर से ड्रेसिंग टेस्ट फेल करोगे? वो झुककर बोला, फेल तो तुम्हारे रोमांस टेस्ट में भी हुआ था, अब प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे ना? मैंने उसके गाल पर हल्का सा थपका दिया और कहा, चलो क्लास शुरू करो, मैं होमवर्क चेक कर लूं। भाग 18। प्यार, इमोशन और एक नई चाहत। हमारे बीच अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ा रिश्ता था। एक रात हम बालकनी में चांद देख रहे थे। आरव ने मेरी उंगलियां थाम कर कहा, ऋतु, क्या हम अब इस रिश्ते को नाम दे सकते हैं? नाम की क्या जरूरत जब रिश्ता इतना सच्चा हो? मैं बोली। वो मुस्कुरा दिया, मगर उसकी आंखों में एक सपना था, शादी। मैं चौंकी और फिर मुस्कुरा दी। शायद अब वक्त आ गया था। भाग 19। रिश्ता अब समाज के सामने। हमने एक छोटी सी पार्टी रखी, कुछ खास दोस्तों के लिए। मैंने पहली बार आरव को अपनी बाहों में भरकर कहा, ये मेरा स्टूडेंट नहीं, अब मेरा जीवन साथी है। लोग पहले थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर तालियां बजीं, क्योंकि जब रिश्ता सच्चा हो तो उम्र, रिश्ता या समाज कोई दीवार नहीं बनती। नैरेटर ऋतु, अब आरव की पत्नी, पहले टीचर। भाग 20। शादी की पहली रात। हमने बहुत सिंपल शादी की, सिर्फ कोर्ट मैरिज और कुछ करीबी दोस्त। रात को उसने मुझे गुलाबी साड़ी में देखकर कहा, ऋतु, आज फिर से तुम मेरी टीचर हो और मैं तुम्हारा आजीवन स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो आज की क्लास एकदम प्राइवेट होगी, सिर्फ हमारे लिए। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बेड तक लाया। सिर्फ 2 सांसें और एक चादर के बीच हम खो गए। भाग 21। हनीमून की रोमांटिक रातें। हम मनाली गए। बर्फबारी, लकड़ी का कॉटेज और आग के सामने बैठकर गर्म कॉफी। उस रात उसने मेरी कान की बाली उतारते हुए कहा, ऋतु, जब तुम बालों में गजरा लगाती हो, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। मैंने उसकी शर्ट का बटन खोलते हुए कहा, आज तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं करना। मैं हूँ ही तुम्हारे लिए बनी। चादर की सरसराहट और खामोशियाँ एक बार फिर हमारी सबसे गहरी बातें बन गई। भाग 22। कहानी में तूफान आता है। ट्विस्ट बिगिंस। शादी के 6 महीने बाद आरव को मुंबई में एक बड़ी जॉब ऑफर हुई, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। ऋतु, मैं नहीं चाहता तुम्हें अकेला छोड़ना, लेकिन ये करियर के लिए जरूरी है। मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, जाओ आरव, ये हमारा प्यार है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इसे नहीं तोड़ सकता। पर जैसे जैसे हफ्ते बीते, कॉल कम होने लगे, मैसेज देर से आने लगे। भाग 23। शक और दूरी की आग। एक दिन उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक लड़की दिखी, ऑफिस डिनर में उसके बेहद करीब। दिल धड़कने लगा, शक भी हुआ, गुस्सा भी। मैंने उसे कॉल किया, तुम्हें अब मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं? वो बोला, ऋतु प्लीज, काम बहुत है, मत सोचो ज्यादा। मगर दिमाग वही करता है जो दिल कहता है। भाग 24। टूटा हुआ रिश्ता या इम्तिहान। मैंने 2 दिन तक कॉल नहीं किया, वो भी खामोश रहा। तीसरे दिन एक पैकेट आया, उसमें एक डायरी थी। उसकी लिखावट, ऋतु, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता,
लेकिन तुम्हारा शक मेरे दिल को चीर गया। क्या हम इतना कमजोर रिश्ता रखते हैं? मैं फूट फूट कर रोई। भाग 25 मुंबई का सरप्राइज। मैंने फ्लाइट ली और सीधे मुंबई पहुंच गई। बिना बताए उसके अपार्टमेंट पहुंची। दरवाजा खुला, आरव हैरान। मैंने बस कहा, अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने गले लगा लिया। ऋतु, मैं सिर्फ तुम्हारा था, हूँ और रहूंगा। हमने फिर वही गर्म चाय बनाई, वही पुरानी टीचर स्टूडेंट वाली बातें शुरू हुई। और उस रात हमने अपने रिश्ते की हर टूटती कड़ी को फिर से जोड़ा। भाग 26 फिर से शुरुआत। लिव इन पार्ट 2। अब हमने मुंबई में साथ रहने का फैसला किया, इस बार दोनों करियर और प्यार को बैलेंस करते हुए। रात को मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे से आया। आज रात मैं तुम्हारी मिस्टेक्स नहीं सुधारूंगा, सिर्फ गलती करने दूंगा। मैं हंसकर बोली, तो फिर मेरी साड़ी की प्लीट्स बिगाड़ने से शुरू करो। भाग 27 क्लाइमेक्स। एक नई सुबह 6 महीने बाद। एक सुबह मैंने टेस्ट किया और रिजल्ट पॉजिटिव था। मैं माँ बनने वाली थी। आरव ने जब सुना, वो मेरी गोद में आकर बैठ गया। ऋतु, अब मैं सिर्फ तुम्हारा स्टूडेंट नहीं, अब हमारा बच्चा भी मेरी क्लास में होगा। हमने एक दूसरे को चूमा, चादर में लिपट गए और उस दिन की सुबह हमारे प्यार की सबसे नई सुबह थी। भाग 28 बेबी के बाद। बदलती रातें, बदलता प्यार। हमारे बेटे अर्जुन के आने के बाद सब कुछ बदल गया। रात की नींदें छोटी हो गई, मगर हमारी एक दूसरे की जरूरत और भी बढ़ गई। एक रात जब अर्जुन सो चुका था, मैं बेड पर लेटी थी, थकी हुई। आरव मेरे पास आया, मेरे पैरों को सहलाते हुए बोला, तुम माँ बन गई हो, लेकिन मेरे लिए अब भी वही ऋतु हो जो पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराई थी। मैंने कहा, अब मैं थक जाती हूँ आरव। उसने धीरे से जवाब दिया, तो आज तुम्हें सिर्फ महसूस करना है, सब कुछ मैं करूँगा। भाग 29 सुकून भरी रात और धीमा रोमांस। उसने मेरे बाल सुलझाए, मेरा माथा चुमा और मेरी हथेलियां अपने सीने पर रख दी। तुम अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी वजह हो। धीरे धीरे उसने मुझे अपनी बाहों में लिपटाया। उस रात हमने कोई जल्दी नहीं की, सिर्फ एक दूसरे की थकान समझी, सुकून बांटा और प्यार को फिर से जिया। भाग 30 पहला वेकेशन, प्यार की वापसी। 6 महीने बाद हमने पहली बार अर्जुन को दादी के पास छोड़ा और एक वीकेंड गेटअवे प्लान किया, शांति और प्यार के लिए। रिसोर्ट में चेक इन करते ही आरव बोला, आज फिर से हम सिर्फ तुम और मैं हैं, ना मम्मी पापा, ना काम, सिर्फ हम दो। मैंने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए कहा, और ये 2 दिन मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करना। मैं आज सिर्फ रोमांटिक स्टूडेंट हूँ। भाग 31 स्विमिंग पूल। धूप और मस्ती। स्विमिंग पूल में हम साथ बैठे थे, मेरे बाल गीले थे। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, इन गीले बालों के नीचे जो मुस्कान है वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, कमजोरी नहीं आरव, मैं तुम्हारी ताकत हूँ और आज रात तुम्हारी टेस्ट लेने वाली हूँ। भाग 32 एक और यादगार रात। चादरों के बीच की कहानी। रात को कमरे में कैंडल्स की हल्की रोशनी थी। मैंने साड़ी पहनी थी, वो पहली साड़ी जो उसने हमारी पहली नाइट को मुझे दी थी। वो पास आया, पीछे से पकड़कर बोला, ये वही साड़ी है। और वो ही तड़प भी। मैंने धीमी आवाज में कहा, और आज फिर से वही इजाजत चाहिए तुम्हें? उसने कहा, न इजाजत मांगनी है न चाहिए, आज तो तुम्हारी आंखों ने पहले ही हाँ कह दिया है। उस रात का रोमांस तेज नहीं बल्कि गहरा था। वो एक दूसरे को फिर से पाने वाला, बिना किसी डर के। भाग 33 जब प्यार और जिम्मेदारी एक हो जाएं। सुबह की चाय के साथ मैं उसके कंधे पर सिर रख कर बोली,
क्या हम हर 6 महीने में एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं? सिर्फ तुम और मैं? वो मुस्कुराया और कहा, हर बार नहीं, हर बार से भी ज्यादा। इस आखिरी सेगमेंट में आप दिखा सकते हैं दोनों फिर से एक मजबूत कपल की तरह काम और प्यार को बैलेंस करते हैं। हर वीकेंड रात को वो एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रोमांटिक टाइम रखते हैं। अर्जुन को सुलाने के बाद वो चुपचाप बालकनी में मिलते हैं। चाय, गले लगना और धीमी बातें। उनका रिश्ता अब एक ऐसी जगह है जहां शब्दों से ज्यादा स्पर्श और रोमांस में सुकून होता है। अर्जुन अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। ऋतु और आरव के रिश्ते में एक और ट्विस्ट आता है। एनिवर्सरी ट्रिप पर पुरानी यादों और नए इमोशंस की चिंगारी। भाग 34, एनिवर्सरी की प्लानिंग। सिर्फ हम दो। अर्जुन अब 2.5 साल का हो चुका था। एक दिन आरव ऑफिस से आते ही बोला, ऋतु, इस बार एनिवर्सरी पर कहीं बाहर चलें। बस हम दोनों। अर्जुन मम्मी के पास रहेगा। मैं थोड़ी हिचकी, पर फिर मुस्कुराकर बोली, इस बार कोई बहाना नहीं। तुम हो, मैं हूँ, और हमारी वो पहली रात की यादें। भाग 35, रोमांटिक ट्रिप। पुराने रंग, नई रातें। हम दोनों ऊटी गए, वही जगह जहाँ कॉलेज के एक सेमिनार में हम पहली बार एक दूसरे से नजदीक आए थे। रिसोर्ट में चेक इन के बाद कमरे में साइलेंस था, पर नजरों में फिर वही पुरानी शरारत थी। ऋतु, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने मुझे होमवर्क नहीं करने पर डांटा था? मैं हंसी और कहा, और तुम्हें याद है जब तुमने मेरी साड़ी की पिन ढूंढते ढूंढते मेरा दिल चुरा लिया था? हम दोनों हंसते हुए पास आ गए। भाग 36, रात का वो सुकून। वो मधोशी कमरे में हल्की रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा और बैकग्राउंड में पुराना रोमांटिक गाना चल रहा था। मैंने अपने बाल खोलते हुए पूछा, आरव, क्या अब भी तुम्हें मेरे बालों में गजरा पसंद है? उसने धीरे से मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अब भी नहीं, हमेशा से। और आज मैं उस गजरे को अपनी उंगलियों से खोलूंगा। वो मुझे अपनी ओर खींच लाया। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पीछे चली गईं। हम चुप थे, लेकिन हमारे बीच वो पुराना रिश्ता फिर से सांसें लेने लगा। भाग 37, चादर की वो खामोश बातें। आरव ने मेरी पलकों को चूमा, फिर हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति बन गया, लेकिन आज भी तुम्हारा स्टूडेंट हूँ और तुम्हारी बाहों में सबसे ज्यादा सीखता हूँ। मैंने उसकी उंगलियों को अपने होंठ तक ले जाते हुए कहा, तो आज की क्लास सिर्फ इमोशंस की होगी, कोई किताब, कोई ड्रेस कोड नहीं। उसने मुझे चादर में समेटा और उस रात हमने फिर से एक दूसरे को बिना किसी शब्द के जिया। भाग 38, अगली सुबह की गहराई। सुबह हम बालकनी में बैठे थे, 2 कप चाय, एक कंबल और सर्द हवा। ऋतु, क्या तुम फिर से टीचिंग ज्वाइन करोगी? मैंने कहा, हाँ, पर इस बार मैं लव स्टोरीज पढ़ाऊंगी, हमारी जैसी। वो हंसा और कहा, तो फिर अर्जुन को पहले बेंच पर बैठाना, ताकि उसे सबसे अच्छा सीखे। भाग 39, घर वापसी। अब हम 3 नहीं, एक टीम। घर लौटते हुए हम दोनों ने फैसला किया, हर साल एक प्यार का रिट्रीट होगा, जहां काम, जिम्मेदारी और दुनिया से थोड़ा हटकर हम फिर से सिर्फ आरव और ऋतु बनेंगे। भाग 40, अर्जुन की मासूम जिज्ञासा, ट्विस्ट विद इनोसेंस। एक दिन अर्जुन बोला, मम्मा पापा, आप कैसे मिले थे? मैंने हंसते हुए कहा, तेरे पापा मेरे स्टूडेंट थे, पर आज तक मुझे ही पढ़ा रहे हैं। आरव ने मुस्कुराकर जोड़ा, और मम्मा अब भी होमवर्क बहुत स्ट्रिक्ट चेक करती हैं। हम तीनों हंसने लगे, और उस पल में हमें एहसास हुआ कि प्यार, रोमांस और परिवार, ये तीनों जब एक साथ चलते हैं तो हर मोड़ एक नई कहानी बन जाती है।
है नई जिंदगी की उलझने, एक अनजान स्टूडेंट की वजह से पैदा हुई जलन, एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। भाग 41, कॉलेज में वापसी, पुराना मंच, नई कहानियां। ऋतु अब फिर से कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। एक दिन स्टाफ रूम में आरव उसे लेने आया। वो हल्के हंसते हुए बोली, अब ऑफिस के टाइम पर आना अलाउड नहीं है मिस्टर। आरव उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा होकर कान में धीरे से बोला, मिसेज ऋतु शर्मा, आप आज भी मेरी टीचर हैं और मैं अब भी आपको चुपके से देखना पसंद करता हूँ। भाग 42, नया स्टूडेंट, नई जलन। ऋतु की क्लास में एक नया स्टूडेंट आया। नाम था विवेक। वो काफी चतुर और बोल्ड था। वो बार बार ऋतु से क्लास के बाद अलग से बात करने की कोशिश करता। एक दिन आरव ऑफिस जल्दी आ गया और उसने देखा कि विवेक कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली अंदाज में ऋतु से बात कर रहा है। घर पर आते ही उसने पूछ, तुम्हारे उस विवेक स्टूडेंट को कुछ ज्यादा ही बातें करनी है तुमसे? ऋतु ने हंसते हुए कहा, अरे जलन हो रही है क्या? आरव थोड़े गंभीर लहजे में बोला, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन पहले तुम्हारा स्टूडेंट था और जानता हूँ कि टीचर से प्यार कैसे शुरू होता है। भाग 43, चुप्पी और अधूरी रात। उस रात दोनों कमरे में चुप थे। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा, मगर उसने नजरें चुरा ली। मुझसे तो नाराज हो सकते हो, पर मेरी बाहों से नहीं न आरव। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में थोड़ी जलन, थोड़ी मोहब्बत और थोड़ा डर था। ऋतु, मैं बस तुम्हें खोने से डर गया था। मैंने उसकी उंगलियां चूमते हुए कहा, जो प्यार में हो वो खोया नहीं जाता, बस थोड़ा और पाना होता है। उसने मुझे बाहों में भर लिया और वो रात पलकों के पीछे का सुकून बन गई। भाग 44, एक बारिश, एक किस्सा। कॉलेज से लौटते वक्त बारिश हो गई। हम दोनों एक ही बाइक पर थे। घर पहुंचते ही मैं पूरी भीग चुकी थी। मैंने गेट पर ही कहा, आरव, चाय बनेगी पहले या मैं बदली जाऊं? उसने कहा, तुम्हें देखकर लगता है बारिश चाय बन चुकी है। मैं हंसते हुए अंदर गई और उसने मुझे तौलिया पकड़ा दिया। फिर पीछे से कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी सर्दी की गर्माहट, बस यही चाहिए मुझे हर रात। भाग 45, रात की वो मदहोशी, सुकून भरा रोमांस। बिस्तर पर हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। मैंने अपनी उंगलियां उसके सीने पर फेरते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी वही फीलिंग आती है जो कॉलेज में पहली बार मेरी साड़ी देखकर आई थी? उसने मेरी नाभि पर हाथ रखते हुए कहा, तब तुम्हें सिर्फ देखना चाहता था, अब हर सांस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। उस रात का प्यार धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के बढ़ा। बातों में नजदीकी, छूने में इज्जत और स्पर्श में सुकून था। भाग 46, अर्जुन की मासूम साजिश। अर्जुन अब 4 साल का हो चुका था। एक दिन वो बोला, पापा, मम्मा को डेट पे ले जाओ। हम दोनों चौंक गए। आरव ने पूछा, क्यों अर्जुन? वो बोला, क्योंकि मम्मा अब भी सबसे सुंदर लगती है और सुंदर लोग अकेले नहीं रहते। हम दोनों उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए और उसी शाम हमने फिर एक कैंडल लाइट डिनर रखा। भाग 47, एक और सुहानी रात, सिर्फ हम दोनों। उस रात मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, वही जो शादी के 1 साल बाद आरव ने गिफ्ट की थी। रात को बालकनी में हमने एक दूसरे को बिना कहे सुना। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी सोचती हूँ तुमसे शादी नहीं होती तो क्या होता। उसने मेरे हाथ चूमकर कहा, तो आज भी मैं तुम्हारी क्लास में बैठा होता, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन तुम मुझे सिर्फ अपना बना लो। भाग 48, 10वीं एनिवर्सरी, आखिरी रोमांटिक मोड़। हमने 10वीं सालगिरह पर फिर वही कॉलेज विजिट की। स्टाफ, स्टूडेंट्स सब ने फूलों से स्वागत किया। उस मंच पर आरव ने माइक लिया और कहा,
इस कॉलेज ने मुझे शिक्षा दी, पर मेरी सबसे प्यारी डिग्री मेरी टीचर ऋतु है, जिन्होंने मुझे मोहब्बत सिखाई। मैं भावुक हो गई और सिर्फ यही कहा, पढ़ाने आई थी। खुद सीख गई कि मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, बस जी जाती है। भाग 49 से 50। कहानी का क्लोजर। प्यार की परिभाषा। अब हम तीनों, मैं, आरव और अर्जुन, एक ऐसा परिवार है जहां हर शुक्रवार रात रोमांस की एक नई शुरुआत होती है। हर संडे लंच की बातों में कॉलेज के किस्से ताज़ा होते हैं और हर दिन हम एक दूसरे को दोबारा प्यार करते हैं, जैसे कि आज पहली बार देखा हो। प्यार कभी पुराना नहीं होता अगर दिल में नया चाव, नई छुअन और नई इज्जत बनी रहे। भाग 51। रात की सर्दी और वो गर्माहट। सर्दी की रात थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर मैं कमरे में ब्लैंकेट ओढ़े किताब पढ़ रही थी। तभी आरव आया, हाथ में कॉफी का मग और मुस्कुराहट। ऋतु, क्या आज किताब से ज्यादा कोई और पेज पढ़े? मैं मुस्कुराकर बोली, तुम कौन से पेज की बात कर रहे हो मिस्टर शर्मा? उसने मेरी किताब बंद की, उसे बेड के किनारे रखा और धीमे से बोला, वो पेज जो सिर्फ तुम्हारी आंखों में लिखा होता है। वो मेरी उंगलियों को अपनी हथेलियों में लेकर उन्हें सहलाने लगा। कमरे की रोशनी धीमी थी, बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। वो मेरी गर्दन के पीछे हाथ रखकर बोला, इस सर्दी में सबसे गर्म जगह तुम्हारी बाहें हैं। मैं उसकी बाहों में समा गई और उस रात सिर्फ गर्म चाय नहीं, बल्कि हमारी सांसों की गर्मी हमारे बीच थी। भाग 52। फर्स्ट लव जैसा फील। शादी के इतने साल बाद भी सुबह मैं आरव के लिए ब्लू शर्ट निकाल रही थी, जो उसे बहुत पसंद है। उसने पीछे से आकर मेरी कमर में हाथ डाला और कान में धीरे से कहा, ये शर्ट तो ठीक है, पर तुम हमेशा के लिए मेरी फेवरेट ड्रेस हो। मैंने मुस्कुराकर पलटकर कहा, कभी कभी सोचती हूँ तुम अब भी वही शरारती स्टूडेंट हो या नहीं। वो बोला, मैं अब भी तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। फर्क बस इतना है कि अब मैं सिर्फ होमवर्क नहीं, पूरा कोर्स करना चाहता हूँ। भाग 53। बारिश। ब्लाउज और बैक हग। एक शाम जब मैं बरामदे में खड़ी थी, बारिश शुरू हो गई। मैंने बाहर कपड़े हटाने दौड़ लगाई। जब मैं भीगकर लौटी, आरव ने मुझे पीछे से थाम लिया। मेरी भीगी पीठ पर उसकी हथेलियों की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारी ये भीगी पीठ और मेरा सर्द हाथ, ये कॉम्बिनेशन किसी भी हीटर से बेहतर है। मैं थोड़ी शर्माई और कहा, कम से कम अर्जुन के सामने ये सब मत किया करो। उसने मुस्कुराकर कहा, रिलेशनशिप में रोमांस छुपाना नहीं, सहेजना चाहिए। भाग 54। अर्जुन की स्लीप ओवर पार्टी। हमारा डेट नाइट का दिन। अर्जुन अपने दोस्त के घर स्लीप ओवर के लिए चला गया। घर में सिर्फ हम दो और हमारे बीच एक लंबा गहरा सन्नाटा। मैंने अपनी बाल खुले छोड़े, हल्की सी गुलाबी नाइटी पहनी और कहा, आज अर्जुन नहीं है तो कोई होमवर्क नहीं, सिर्फ फनवर्क होगा। आरव ने हंसते हुए मुझे बाहों में भर लिया और बोला, फिर आज मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं, तुम्हारा दीवाना हूँ। उसने मुझे बेडरूम में धीरे से ले जाकर रजाई में समेट लिया। हमारी बातें धीमी हो गईं, सांसें तेज। ऋतु, तुम्हारी ये नजदीकियां अब भी नहीं लगती हैं, मैंने कहा, और तुम्हारी उंगलियां अब भी मुझे पुराना प्यार याद दिलाती हैं। रात भर हम सिर्फ एक दूसरे को छूते, सुनते और महसूस करते रहे, बिना किसी जल्दबाजी के, बस सुकून के साथ। भाग 55। इजहार के नए तरीके। अगली सुबह मैंने ड्रेसिंग टेबल पर एक चिट्ठी देखी। उस पर लिखा था, प्रिय ऋतु, तुम्हारे साथ बिताई हर रात मुझे फिर से जीने का एहसास देती है। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे प्यारी कहानी हो।
तुम्हारा आरव। मैंने मुस्कुराकर उसी चिट्ठी के नीचे लिखा, तुम्हारा प्यार अब भी मेरी नींद तोड़ता है और हर रात मुझे तुम्हारे और करीब लाता है।